आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मज़ा आ गया भाई। ये अभी अभी न्यूज़ आई है तो मैंने सोचा ये आपको ज़रूर बताता हूँ। अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन हैं मैथ्यू मिलर, जो कि सारी चीज़ों पे बताते हैं लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या करना है, मीडिया से रूबरू होते हैं, तो इन्होंने बोला है, बहुत बड़ी बात बोली है। आपको पता है कि गार्जियन में रिपोर्ट छपी थी और इसमें लिखा था कि इंडिया टारगेटेड किलिंग्स करवाई है पाकिस्तान में और पिछले साल चलकर अभी तक 20 आतंकी जो है वो मारे हैं। यहाँ पे यूएई में स्लीपर सेल्स थे, एक नेटवर्क बनाया 2019 से लेकर 2021 तक, और 2021 के बाद से इन स्लीपर सेल्स ने आतंकवादियों को मारना शुरू किया। तो अब यूके का अखबार है गार्जियन और उन्होंने ये बोला है, भारत ने इसको बिल्कुल तरीके से नकारा है, पूरी तरीके से, कि ये एंटी इंडिया है, बकवास है, तो बेकार है ये। अब पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि वो इसको क्या करे, वो इसको एक्सेप्ट करे कि ना करे। खैर पाकिस्तान ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो, भारत ने बोला कि सब एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अमेरिका पे इस पे सवाल पूछा गया। अमेरिका पे इस पे जब सवाल पूछा गया दोस्तों, तो अमेरिका ने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया। मैथ्यू मिलर ये बोलते हैं कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है, हमको पता है सिचुएशन क्या है, हमको बीच में मत घसीटो। सिंपल सी बात है कि हम इस सिचुएशन के बीच में नहीं आना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान इसको बातचीत के थ्रू सुलझाएं। इसके बहुत सारे मायने हैं दोस्तों। अमेरिका जो कि लगातार ये पीछे पड़ा रहता है कि फट्टे में हाथ जरूर डाली जाए, दूसरों के फट्टे में हाथ डालने में अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है। अफगानिस्तान, सोवियत अफगान वॉर में अमेरिका घुसा, तालिबान खड़ा हो गया, दूसरों के फट्टे में हाथ डाला। वेस्ट एशिया में इराक में अमेरिका घुसा 2003 में, सद्दाम हुसैन मर गए, आईएसआईएस खड़ा हो गया, है ना। वियतनाम में जबरदस्ती दूसरे के फट्टे में हाथ डाली, अमेरिका हार गया। ओके, पाकिस्तान के फट्टे में अमेरिका घुसा, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। कश्मीर मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बोला, उन्होंने कहा था कि हम बैठेंगे और बैठ के सॉल्व करवाना चाहेंगे। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो, किलिंग्स हुई हैं, हमको इससे लेना देना नहीं। अब ये आप इनडायरेक्ट मतलब यही से निकाल सकते हो। अब ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। कैसे? पहले क्या होता था कि भारत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था और भारत दबाव में रहता था, अमेरिका के दबाव में रहता था, यूरोप के दबाव में रहता था। लेकिन पिछले 2 सालों में ये डेवलपमेंट हुई है। और ये बात मत समझिए कि देखिए, काटसा आया डोनाल्ड ट्रंप के समय, उस समय भी सरकारों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, एटीट्यूड बदला है। काटसा कब आया था? 2016 के बाद आया था, तब तो मोदी सरकार थी। तब भी ईरान से रिश्ते जो है, मतलब काटसा में ईरान को डाला था और ये था ना इस पूरे एक्ट में कि अगर ईरान, मतलब जो अमेरिका का दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है, तो आप उससे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ईरान था तो बड़ा मुश्किल हुआ, भारत ने ईरान से ट्रेड नहीं किया। लेकिन 2021 में ईरान से रूपी एग्रीमेंट कर लिया। तो पिछले 2-3 सालों में दोस्तों ये हुआ है, हम खुल के हमने चीजें की हैं। इसकी शुरुआत हुई थी ईरान और रशिया से भी। जब रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए थे तो भारत ने डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीदा। यूरोप ने प्रेशर बनाया भारत के ऊपर, तो एस जयशंकर ने बोला कि भारत जितना यूरोप एक दिन में तेल खरीदता है ना, हम 1 महीने में खरीद रहे हैं, तो हमको मत समझाइए। और यूरोप को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। जर्मनी ने यह बोला था, जर्मनी के चांसलर से यह निकल गया था कि कश्मीर मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल है और उस पर भारत को ध्यान देना चाहिए। जब भारत ने प्रतिक्रिया जताई तो तुरंत उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। आज सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से मिले, मैंने लेक्चर भी किया और ये बोला कि जो कश्मीर मुद्दा है वो भारत का ही, पहली बात कश्मीर, और इसको आप बैठ के सुलझाएं। यूरोप शांत। अमेरिका के ऊपर बहुत ये आरोप लगता था कि भाई ये भारत के मैटर्स में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है। जो भारत न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया अमेरिका की वजह से, बना 1998 में, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने नजर गड़ा रखी थी। आज एक रिपोर्ट छपी है और अमेरिका ने साफ साफ बोला भाई किलिंग्स हुई हैं तो हुई हैं, मतलब ये डिकोड करिए। उन्होंने बोला हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट इन द मिडिल। तो ये दिखाता है और ये जिंदगी के लिए सीख भी है कि अगर आपने थोड़ा सा ही हिम्मत दिखाई
तो सामने वाला शांत बैठ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमसे भी, जैसे हर कोई हमको फ्री में एडवाइस देके चला जाता है, हमको चाहिए नहीं, हर कोई हम पे ऊपर चिल्ला के चला जाता है। अब आपको लड़ना नहीं है, आपको बस थोड़ा जवाब देना है, और जहां आप जवाब दोगे ना तो अगला इंसान समझ जाएगा कि भाई दम है इसमें। लड़ना नहीं है, बट दांत दिखाने कभी कभी ज़रूर होते हैं। यही भारत ने यही दांत दिखाए हैं, यही थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज किया है और हल्का सा बोला कि भाई देखो कर रहे तो कर रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि भैया देखो, हम वी आर नॉट इन द मिडिल। टारगेटेड किलिंग्स का आरोप लगा था भारत के ऊपर, अब आतंकी मारे गए हैं। CIA जो है वो लगातार इंफॉर्मेशन आतंकियों की साझा करता रहता है भारत के साथ और भी सबके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दुख मनाएगा। लेकिन ये अमेरिका का बयान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इन चीज़ों पे हमेशा अमेरिका रिएक्ट करता। इससे पहले भी किया है, लेकिन इसमें अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया, बोला कि भाई देखो इसमें अब भारत और पाकिस्तान मिल के बैठ के आपस में सुलझा लें। तो एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।